स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 मार्च और 2 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाइएगा और वहां पे @ सर्च कीजिएगा क्या स्टार आईक्यू पीडीएफ। ठीक है, आपको एक इजीली चैनल मिल जाएगा और स्टार आईक्यू पीडीएफ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल रहता है। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गुरु वल्लभ महाराज की 151 इंच ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहा गया है? और ये कहां पे किया गया है अनावरण? अंबाला जिले के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में भारत पहली बार बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफाई की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफाई की मेजबानी करेगा सोनीपत के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका आयोजन कब से कब तक होगा सर? इसका आयोजन होगा 11 मई से लेके और 16 मई 2021 तक जो है इसका आयोजन होगा, सोनीपत के अंदर होगा। ठीक है, और ये साल का पहला मौका है, इस साल का भी पहला मौका है जब भारत ओलंपिक क्वालिफाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भी भारत में इंडिया ओपन होता रहा है, लेकिन तब सिर्फ जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, लेकिन इस बार इसे ओलंपिक क्वालिफाइंग का दर्जा भी दे दिया गया है। और अब तक भारत के 4 शटलर ओलंपिक कोटा जो है ये हासिल कर चुके हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। बैडमिंटन संघ के महासचिव अजय सिंघानिया ने बताया कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए विदेशी दौरे भी करवाए जाएंगे। ठीक है, और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 से जुड़े जितने भी आपके प्रतिबंध है उसके कारण 3 महीने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट को स्थगित होने से टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन क्वालिफाई की जो समय सीमा है उसको 2 महीने आगे बढ़ा के तकरीबन 15 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, और इससे पहले ये जो टाइम पीरियड था ना वो था 25 अप्रैल तक का था। ठीक है, जिसे अब बढ़ा के 25 अप्रैल से 15 जून तक कर दिया गया है। अच्छा जी, और मतलब इससे पहले और कभी ये समय सीमा बढ़ाई गई थी क्या? तो इससे पहले मलेशिया में 2 टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन को स्थगित करने का फैसला किया था, जिसके कारण क्वालिफाइंग की समय सीमा बढ़ाई गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होने वाले ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था और अब इनका आयोजन इसी साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में होने वाला है। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सोनीपत वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पहली बार करेगा बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफाई की मेजबानी। सोनीपत का जिक्र हुआ है तो मैप में सोनीपत को देखिएगा। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को, क्षेत्रफल 2112 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना का नाम आता है। उपनामों में एटलस सिटी ऑफ हरियाणा है, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा है और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा है। उद्योगों में एटलस साइकिल का कारखाना है और एटलस मंदिर का भी नाम आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के कौन से जिले का चिड़ियाघर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा के कौन से जिले का चिड़ियाघर जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? ये जिला है भाई रोहतक का, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तिलियार के अंदर पड़ता है। तिलियार झील आप लोग जानते होंगे ना, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तिलियार झील, इसका कई बार क्वेश्चन भी पेपर में बने हैं कि तिलियार झील कहाँ है, तो तिलियार झील रोहतक में है। और इसी के अंदर जो है जो मिनी चिड़ियाघर है उसको तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ लायन एनक्लोजर के साथ में जो है तकरीबन 25 नए पिंजरे भी लाए गए हैं। नाइट सफारी भी शुरू करने की योजना है और फिलहाल जो है मार्च 2021 तक जो है ये बना के तैयार करने की योजना है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है ना दिल्ली जू से लाए जाने वाले 3 जोड़ा सफेद हिरन और हिरनी जो है मतलब यह हिरन के जोड़े हैं, मिनी चिड़ियाघर के डियर पार्क का कुनबा आबाद हो जाएगा। इससे शेर का पिंजरा, कछुआ घर, घड़ियाल एनक्लोजर और ओपन बर्ड एब्री ये भी बनाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, तो ये है वो इस टाइप का ये रोहतक का तिलियार चिड़ियाघर जो है, इसको मिनी चिड़ियाघर कहते थे आप लोग, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो है अभी विकसित कर दिया जाएगा मार्च कंप्लीट होते होते।
रोहतक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। इसे हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहते हैं और हरियाणा का एजुकेशन हब भी पुकारते हैं इसे। प्रमुख मेलों की बात की जाए तो बाबा मस्तनाथ का मेला जो कि अस्थल बोहर में लगता है, बाबा जमुना दास का मेला जो कि भलोट में लगता है। अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग फेमस है, एशियन पेंट उद्योग फेमस है और चीनी उद्योग महम का भी यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है। हाल ही में पंचकुला में हुई 30वीं मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में किसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पंचकुला के अंदर जो है 30वीं मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में किसने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है भाई? तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर अंजलि असीजा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ताऊ देवीलाल एथलेटिक स्टेडियम में हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 30वीं हरियाणा मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में डॉक्टर अंजलि असीजा ने गोल्ड जीता है। 27 और 28 फरवरी को 2 दिन की प्रतियोगिता थी। 5000 मीटर की दौड़ में महिला कैटेगरी में अंबाला शहर की रहने वाली डॉक्टर अंजलि असीजा ने पूरे राज्य में जो है वो पहला स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 35 साल से ज़्यादा आयु वर्ग में हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अब ये छत्तीसगढ़ जाएंगी। अंजलि सेक्टर 8 में फनी किड्स प्लेवे स्कूल की प्रिंसिपल भी है और आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, यही है अंजलि असीजा जो कि इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 35 किलोग्राम भार वर्ग में जो 35 जो आपकी आयु ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के 1 लाख अति गरीब परिवारों की सालाना आय कितने रुपए करने का निर्णय लिया है? तो 1 लाख अति गरीब परिवारों की सालाना आय जो है वो 1 लाख रुपए करने का जो है वो निर्णय लिया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताई थी, ये योजना शुरू की गई है और इसी में जो है तकरीबन 1 लाख अति गरीब परिवार है, इनकी आमदनी जो है सालाना 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य लिया। अच्छा सर, पता कैसे लगा सरकार को? तो सरकार को पता लगा है परिवार पहचान पत्र के द्वारा। ठीक है, और इनको स्वरोजगार देने के लिए न केवल ब्याज रहित बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा बल्कि इनको रोजगार देने की कोशिश, पहले तो कोशिश ये होगी कि इनको रोजगार मिल जाए। अगर रोजगार ना मिलता है तो इनको स्वरोजगार या अपने आप से कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सके तो इनको बिना ब्याज के लिए जो है ऋण देने की योजना जो है वो भी बनाई गई है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। और हरियाणा में पहले से चल रही 40,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के साथ ही इन अति गरीब परिवारों को जोड़ने का काम किया जाएगा। वे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप चल रहे हैं और उनको इनके साथ में अटैच कर दिया जाएगा ताकि इनको फिक्स जो है वो काम मिल जाए और इन समूह को रोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया। ये रहने वाले हैं रोहतक के, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भी काम करते हैं, ये पहलवान भी है। ठीक है, फिटनेस गुरु भी कहलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहलाते हैं और इनका नाम है संग्राम सिंह। इनको गोवा में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और के साथ ही जो है इन्हें नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह का शुभारंभ जो है वो गोवा के राज्यपाल और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने जो है वो किया था। और नेल्सन मंडेला जो है मूल रूप से गांव मदीना के रहने वाले हैं। 2015 में संग्राम ने दक्षिण अफ्रीका में डेथ वारंट साइन कर कॉमनवेल्थ हैवी वेट फाइटिंग में बेल्ट जो है वो हासिल किया था। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है संग्राम सिंह की उपलब्धियां बताऊं तो 2003 में सीनियर पुरुष वर्ग में ग्रीको रोमन स्टाइल कुश्ती में नेशनल में दूसरा स्थान लिया था। 2005 में जो इन्होंने सीनियर चैंपियनशिप हंगरी के अंदर जो है वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप जीती थी। 2006 के अंदर जॉनी रेज बिग 5 रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था साउथ अफ्रीका के अंदर। 2007 में ऑल इंडिया ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था जो कि दिल्ली में हुई थी।
और 2012 में इन्हें वर्ल्ड बेस्ट रेसलर का अवार्ड भी मिल चुका है। 2010 में राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान मिल चुका है और 2010 के अंदर एक क्राउन अवार्ड यंग मैन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें अवार्ड मिल चुका है। या क्राउन अवार्ड बहुत जरूरी है याद करना आप लोगों के लिए। और ये हैं आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है संग्राम सिंह, जिन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी रिसेंटली। नेल्सन मंडेला कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इनके बारे में डिटेल से। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस जिले में प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा के किस जिले में प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता की आयोजन जो है या उस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फरीदाबाद, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में शुरू की गई है, ठीक है, और इसका शुभारंभ हुआ है मानव रचना शिक्षण संस्थान में, ठीक है, जिसे जुलाई 2020 के अंदर जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट का भी दर्जा मिला हुआ है। और मानव रचना शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर अमित भल्ला, ये विशिष्ट अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एवं पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी दीपा मलिक ने जो है वो भी यहाँ पे शिरकत की थी। इस प्रतियोगिता में 1 से 5 मार्च तक जो है इसका आयोजन होगा और देश के अलग अलग जिलों से जो है या अलग अलग मतलब राज्यों से जो है ना 200 से ज्यादा निशानेबाज जो है यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पर सुशील कुमार ने मानव रचना शूटिंग अकादमी में 10 मीटर की शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया था। तो ये लाइन भी एक इंपॉर्टेंट सी है आप लोगों के लिए जो याद रखनी है आपको। चलिए जी, इसी के साथ में हमें पढ़ना होगा कि फरीदाबाद जो है इसकी स्थापना कब हुई है। 15 अगस्त 1979। क्षेत्रफल है 742.9 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की औद्योगिक नगरी, मंदिरों में झरना मंदिर, मेलों में पंखा मेला और सूरजकुंड मेला भी प्रसिद्ध है यहाँ का। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि हाल ही में कितने शिक्षाविदों को पुष्पा देवी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुष्पा देवी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कितने शिक्षकों को भाई? 4 शिक्षकों को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कनीना खंड महेंद्रगढ़ के गांव धनोदा स्थित ब्रिलियंट स्कूल के वार्षिक उत्सव में 4 शिक्षाविदों को पुष्पा देवी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर ललित गोयल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है और कक्षा 12वीं के 34 तथा कक्षा 10वीं के 15 मेरिट विद्यार्थियों को ब्रिलियंट स्टूडेंट अवार्ड भी दिया गया है यहाँ पे। तो ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है अध्यक्षता की थी प्रमुख समाज सेवी ठाकुर अंतराल एडवोकेट ने। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सूबेदार सूरत, ठीक है, यहाँ के मुख्य अतिथि रहे थे। महेंद्रगढ़ का जिक्र है यहाँ पे, तो महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से जाना जाता है, जैसे कि जल महल है, चोर गुबंद है, और बीरबल का छाता है, शाह विलायत का मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा है, शाह कुली खान का मकबरा, चामुंडा देवी मंदिर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। किस उद्देश्य से हरियाणा का बजट गत 5 वर्षों में लगभग 3 गुना किया गया है? तो 5 वर्षों में लगभग 3 गुना किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो एक तो उद्देश्य है प्रमोट एग्रीकल्चर, एक तो एग्रीकल्चर जो है कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा भी? दूसरा यहाँ पे है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए, डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये दोनों ही उद्देश्य है। ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बजट में छोटे किसानों व स्वास्थ्य पर ही फोकस होगा। आने वाले टाइम में बजट अभी आने ही वाला है। और पंक्ति में सबसे अंत में खड़े गरीब किसानों और पात्र परिवारों को भी हमारी सरकार की जो है वहां पे नजर रहेगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जी का। हाल ही में किसने उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा को ई गवर्नेंस और सामान्य व्यवस्था की उच्च स्तरीय अपेक्स कमेटी के लिए मनोनीत किया है? तो अपेक्स कमेटी के लिए मनोनीत किया है ज्ञानचंद गुप्ता ने, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता, इन्होंने उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा को राज्य में जो है राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग परियोजना और बाकी ई गवर्नेंस मुद्दों की निगरानी रखने के लिए ई गवर्नेंस एवं सामान्य परियोजना की उच्च स्तरीय एक अपेक्स कमेटी है, इसके लिए मनोनीत किया है। और आप लोग इन्हें फोटो में देख ही सकते हैं, यही है रणवीर गंगवा, ठीक है।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? तो अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, मनदीप कौर है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी मनदीप कौर को अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया। अभी तक गीता भारती के पास में जिम्मा था। एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज भी कौर के पास रहेगा और कृष्ण कुमार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का एडिशनल सेक्रेटरी लगाया गया है। विवेक कालिया को जस्टिस सेवानिवृत्त एसएन झा आयोग गुरुग्राम के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। और ये आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, यही है मनदीप कौर, जिन्हें हाल ही में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए जी, इसी के साथ में आपका ये लेक्चर का या ये सेशन तो हमारा समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा के अंदर जो है किस पहलवान को हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल मिला है? तो बबीता फोगाट है, गीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है। बताइए विस्तार से इस पहलवान के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।